हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार सभी को और सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। सबसे प्यारी सी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से आप सभी को। और एक खास वजह मैं आपके सामने आने वाला हूँ इस बार। खास वजह ये है कि खास वजह क्या रहने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ। वो खास वजह आरआरबी का सिलेबस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आरआरबी का सिलेबस के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन की डेट और डिक्लेयर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था एक छोटी वीडियो के माध्यम से। उसके बाद अब सिलेबस की बारी आती है। सिलेबस में अपन को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है। दोस्तों सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और सारे सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपके पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे क्या क्या पढ़ना है आपने को। तो दोस्तों अपन बात करने वाले आज आरआरबी 2025 के बारे में, सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस के बारे में आप बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन की डेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? एग्जामिनेशन डेट पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि 28 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकती है। 28 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में कभी भी आपका एग्जामिनेशन आ सकता है। सेंटर आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा या फिर 7 दिन पहले आपको सिटी अलॉट कर दी जाएगी, मतलब बता दी जाएगी, उस साइट के माध्यम से बता दी जाएगी जहाँ से आपने फॉर्म भरा है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपने लिंक यानी कि एप्लीकेशन जो अप्लाई किया है उस एप्लीकेशन को आधार से वेरिफिकेशन करना भूले ना। आधार से वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको साइट पर जाना पड़ेगा कि आरआरबी आधार वेरिफिकेशन एप्लीकेशन के नाम से वो साइट खुल जाएगी आपके सामने। उसके बाद आपको आधार के जो नंबर होते हैं उन नंबरों से वहाँ पर लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आपका आधार से वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको अंदर जाने दिया जाएगा या फिर बैठने दिया जाएगा। जरूरी है दोस्तों, बहुत खास बात है, ध्यान रखिएगा इसका। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करते हैं, सिलेबस में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। न्यूट्रिशन के बाद बायोकेमिस्ट्री के बारे में, नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले। फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग आपको पता होनी चाहिए। फार्माकोलॉजी के अंदर अपन ड्रग और उनकी एब्जॉर्प्शन टाइम कितना होता है, कैसे ड्रग किस तरीके से बॉडी में जाकर काम करती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पैथोलॉजी दोस्तों, पैथोलॉजी बीमारी की पैथोलॉजी होती है, किस तरीके से बीमारी फैलती है, किस तरीके से होने वाली है, वो आपको पता होना चाहिए। और अगली बात करते हैं जेनेटिक। उसके बाद एमएसएन सबसे बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर सारे सिस्टम आते हैं, 9 के 9 सिस्टम आते हैं। 9 के 9 सिस्टम के मतलब सारे के सारे सिस्टम को आपको पता होना चाहिए। यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद सीएचएन की बात करते हैं दोस्तों, कम्युनिटी, बहुत प्यारा सब्जेक्ट कम्युनिटी। और यहाँ पर बीमारियों के बारे में बात की जाती है। कम्युनिटी के अंदर जो बीमारियाँ होती है उन बीमारियों के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। किस तरीके से बीमारियाँ फैलती है, मच्छर से कौन सी बीमारी फैलती है, कौन से मच्छर से बीमारी फैलने वाली है, वो सारी जानकारी यहाँ पर ली जाती है। HIV एड्स के बारे में इस सब्जेक्ट के अंदर बात किया जाता है। और काफ़ी सारे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला अजहर, बहुत सारी बीमारियाँ कम्युनिटी के अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर अपन सारी बीमारियां पढ़ते हैं। और उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। बच्चा, यस बच्चे के बारे में भी बात कर लेते हैं अपन। बच्चा जब छोटे से लेके मतलब जब से पैदा होता है उससे ग्रोस मोटर माइलस्टोन से लेके फाइन मोटर माइलस्टोन से लेके उसके बाद सिंगल माइलस्टोन, मतलब सारे ही माइलस्टोन से लेके बड़ा जब तक बच्चा नहीं हो जाता, जब तक 5 साल का नहीं हो जाता, वहाँ तक पीडियाट्रिक के अंदर बात की जाती है। और कंजेनिटल एनोमलीज यानी कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियां जो होती है वहाँ पर भी बात की जाती है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और उसके बाद कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। किसी का दिमागी तौर से अगर संतुलन खो बैठता है तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी। और कोई किस प्रकार की बीमारियां साइकेट्रिक के अंदर आती है, सिजोफ्रेनिया हो गया, मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी से लेके और लास्ट की जो जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है साइकेट्रिक की, वो बीमारियां यहाँ पर आने वाली है आपके सामने। बहुत सारी बीमारियां होती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, बीमारियां काफ़ी सारी होती है। अपन को उन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में यानी कि उम में होता है, यानी कि यूट्रस में होता है, वहाँ से लेके बच्चा जब तक डिलीवर नहीं हो जाता, उन चीज़ों की इसके बारे में बात की जाती है। ओव्यूलेशन से और फर्टिलाइजेशन का समय जो होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी ये चीज़ें कंटिन्यूटी के अंदर आपको याद होनी चाहिए। ओव्यूलेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक, और फर्टिलाइजेशन से लेके बच्चा 9 महीने तक यानी कि 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है, माँ के उम में रहता है, वहाँ तक आपको जानकारियाँ होनी चाहिए, सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। अगला सब्जेक्ट अपन नर्सिंग रिसर्च एंड
के बारे में बात कर लेते हैं। नर्सिंग एंड रिसर्च एंड स्टडी के बारे में इसमें बात कर ली जाती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आपको नॉलेज देने की बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जब कॉलेज में एग्जाम होते थे उस टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और अभी भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगला मैनेजमेंट नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। तो जानकारी आपके लिए आई होप अच्छी होगी। ये सिलेबस आपके सामने आ चुका है RRB 2025 का। डेट मैं आपको बता चुका हूँ, 28 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। 7 या 10 दिन पहले ही आपको ई-कॉल लेटर यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जानकारी आई होप आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और इसी साथ ही चंद लाइनों के साथ समाप्ति चाहता हूँ कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया को क्या देखते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच निशानों साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। ये पहले दोस्तों पढ़ते रहेगा, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है और बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से। और आज ही इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत करवाने वाला हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की रैपिड रिवीजन, मतलब मैंने एक रैपिड रिवीजन करके इस पर ये आप अगर चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, रैपिड रिवीजन करके वीडियो वहां पर अपलोड हो जाती है। और आज मैं इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो डालने वाला हूँ। पहला पार्ट है आज दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। 2 या 3 वीडियो के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने आता रहूंगा और चलते रहेंगे मैंने इसी प्रकार, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।